अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम अपने जदीद नूरानी कायदा के पेज नंबर 48 का आपको कुछ सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक लफ्ज़ लिखा हुआ है सक्ता। सक्ता के लुग़वी माना क्या है? सक्ता के लुग़वी माना रुकना और इस्तिलाह तजवीद में किसी हरफ पर आवाज़ रोक कर सांस लिए बग़ैर आगे पढ़ने को सक्ता कहते हैं। यानी आवाज़ बंद हो जाए और सांस जारी रहे, इस अमल को आवाज़ बंद करके सांस जारी रखते हुए आगे पढ़ने को सक्ता कहते हैं। याद रहे कुरान पाक में इन 4 जगहों पर सक्ता वाजिब है। ये जो दरमियान में आयत के ऊपर लिखा हो या आयत के बगैर लिखा हो, कुरान पाक में इन 4 अल्फाज पर सक्ता करना वाजिब है। आइए इसकी मशक करते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए आप, लफ्ज़ है इवाजन। जीम दो ज़बर जन की आवाज़ नून के आखिर में ख़त्म होती है, इवाजन। अब यहाँ पर सक्ता करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों लगेगा मुश्किल, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर अलिफ मद्दा में इसे कन्वर्ट करना है हमें, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा इवाजा। ठीक है, यानी अलिफ मद्दा से इसे कन्वर्ट कर दिया हमने। और आगे क्या है? आगे है सक्ता। आवाज़ हमने रोकनी है और सांस वही रहेगा, यानी सांस हम नहीं तोड़ेंगे। तो ये लफ्ज़ बनेगा कौफ या ज़बर कई या ज़ेर जी, कई मीम दो ज़बर मन, कई मन। अब ये इवाजा पढ़ा और ये कई मन पढ़ा। अब इन दोनों को हमें मिलाकर पढ़ना है, फिर सक्ता होगा। आइए इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। इन्हें मिलाकर ही पढ़ना वाजिब है। याद रहे इसका हुक्म, सक्ता का हुक्म यहाँ पर वाजिब का हुक्म है। इवजा क़य्यिमन, क़य्यिमन, इवजा क़य्यिमन। इसी तरह ये लफ्ज़ देखिए, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आया और यहाँ पर हमने क्या करना है, इस नून को इस मीम के साथ मिलाना है। मीम नरक़दिना हाज़ा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस नून को हमने साइलेंट नहीं किया, बल्कि इस नून को हमने इस मीम में मुदगम कर दिया। जिस हरफ को किसी हरफ में मुदगम किया जाए यानी मिलाया जाए, वो मुदगम होता है, और जिस में मिलाया जाए उसे मुदगम फीह कहते हैं। आइए इसको मज़ीद एक बार पढ़ लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। मीम नरक़दिना हाज़ा, यानी हमने दरमियान में सक्ता भी ज़रूर करना है। आवाज़ रोक देने का नाम सक्ता है और सांस नहीं लेना होता इसमें। आगे पढ़ते हैं। वकीला, काफ याज़िर की या मद्दा है यहाँ पर। वकीला मद राक़िद, वकीला मन राक़िद। अब यहाँ पर मज़ीद देखिएगा आप अल्फाज को। कल्ला बल राना। आइए अब 4 अल्फाज दोबारा हम पढ़ते हैं। इवजा क़य्यिमन मिन नरक़दिना हाज़ा वक़ील मन राक़िद कल्ला बल राना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्ता के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी मिली होगी और आपको कुरान पाक पढ़ने में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर ये अल्फाज मदद करेंगे।
اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ ہمارے ناظرین دنیا سے جہاں بھی ہیں، مالک کریم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔